हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल √5, √3, √2 etc. होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर इसे परिमेय संख्या माने हैं तो ये p/q के रूप में होगा। तो वही लिखे √5 = p/q, जहाँ q = नॉट 0, ठीक है। और p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 3/4, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो ये सहअभाज्य हो गया। 5/7, ये क्या होगा? सहअभाज्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब √5 = p/q, इसे वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, p का स्क्वायर करेंगे तो p², q का स्क्वायर करेंगे तो q²। तो ये हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5q² = p², ठीक। अब ये 5 को इधर ले आएंगे तो q² = p²/5। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p² डिविजिबल है 5 से, इसलिए p भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ लिखे हैं चूँकि p² 5 को विभाजित करता है, इसलिए p भी 5 को विभाजित करेगा, ठीक। अब p = 5r लेते हैं, इसे भी वर्ग करने पर तो p का वर्ग p², इधर करेंगे तो 5 का 25 r²। और p² क्या है? यहाँ पे 5q² है, तो 5q² = 25 r², ठीक। अब q² 5 को इधर ले जाएंगे तो 25/5 r², और q² कटेगा तो 5r² बचेगा, और 5 को इधर ले जाएंगे तो r² = q²/5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि q² 5 से डिविजिबल है, तो q भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अतः q² 5 को विभाजित करता है, इसलिए q भी 5 को विभाजित करेगा। अब यहाँ p और q दोनों 5 से विभाजित है। हम लोग क्या देखे थे कि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 भी है, 5 से विभाजित है तो 5 भी है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। जो हम लोग माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इतना लिख लेना है। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी इसी तरह से बनेगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख लिए, जहाँ q = नॉट 0, और p और q सहअभाज्य है, बता चुके हैं। तो 3 + 2√5 = p/q। अब 3 को ए साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस इधर माइनस में जाएगा, तो क्या बचेगा? 2√5 = p/q - 3। अब 2 को भी इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये बटा में जाएगा, तो √5 = p/q - 3/2। चूँकि p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या ही माने हैं ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछला क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास गलत प्रकट होती है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है।
3 का 1 है, 1/√2। इसमें भी मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 इक्वल टू p/q, q इक्वल टू नॉट जीरो, p और q सहअभाज्य है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √2p इक्वल टू q। अब p को इधर ले जाएंगे तो √2 इक्वल टू q/p। चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हम लोग जो माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2 7√5। इसमें भी मानना है कि 7+7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 इक्वल टू p/q, q इक्वल टू नॉट जीरो, p और q सहअभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को इधर ले जाएंगे तो √5 इक्वल टू p/q 7, इसको √5 इक्वल टू p/7q। चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। जो हम माने हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6+√2। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो 6+√2 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। q इक्वल टू नॉट जीरो, p और q सहअभाज्य है। चलिए इधर देखते हैं। अब 6 को इधर ले जाएंगे इक्वल के तो माइनस में होगा जाएगा, तो √2 इक्वल टू p/q - 6। चूँकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हम लोग माने हैं वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसे आप लोग सही से लिख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। धन्यवाद।